तो आज की क्लास में हम सॉर्टिंग ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सॉर्टिंग ऑप्शन एमएस एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है। ये आपको होम टैब पर यहाँ पर दिखाई देगा सॉर्टिंग, या फिर डेटा टैब पर आपको दिखाई देगा सॉर्टिंग ऑप्शन। क्लियर है? तो सॉर्टिंग ऑप्शन सबसे पहले हम समझते हैं सॉर्टिंग ऑप्शन होता क्या है। किसी डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो डेटा है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जमा है। ए वाला जो नाम है वो ऊपर आना चाहिए। तो सॉर्टिंग प्रोसेस को अप्लाई करके हम इस डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल में वो टूल कौन सा है जिसके द्वारा हम किसी बड़े डेटा सेट को आसानी से चंद सेकंड में सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटे डेटा सेट को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के सॉर्टिंग ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो सॉर्टिंग ऑप्शन अप्लाई करने का हमारा प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपको डेटा सेट को सेलेक्ट करना है। हमारा ये छोटा डेटा सेट है इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। बड़ा डेटा सेट होता है यानी 10,000 20,000 डेटा सेट के डेटा होते या रोज होती, तो सबको आप सेलेक्ट कर लेते। केवल आपको होम पर जाना है यहाँ पर, और सॉर्टिंग में दो तरीके के ऑप्शन में आपको मिलेंगे। एक है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसको आप देख पा रहे होंगे तो इसका जो आइकन बना है उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, उसमें ए टू जेड लिखा है, यानी ए नाम पहले आएगा, जेड वाला नाम बाद में आएगा, जिसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। और जेड टू ए में क्या होता है, पहले जेड वाला नाम आएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करता हूँ तो देखिए 105 वाला ऊपर चला जाएगा अपने आप। क्लियर है? तो मैंने इस डेटा सेट को सेलेक्ट किया और डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए ये जो मेरा डेटा सेट है ये पूरा का पूरा रीअरेंज हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, रोल नंबर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अमन जो नाम था वो नीचे था, वो यहाँ पर आ गया है, यानी कि पूरे की पूरी डेटा उठ के ऊपर से नीचे जा रहा है। फिर से आप देख सकते हैं कि राजा साव जो है वो 104 पर है और पास है। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। मैं फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या ए टू जेड सीक्वेंस में अरेंज करने वाला हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा सबसे पहला प्रोसीजर, और यहाँ पर मुझे क्लिक कर देना है। एक सेकंड के अंदर वो डेटा को अरेंज कर देता है। आप देख पा रहे हैं कि 104 में राजा सौ है और पास है, यानी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड ऊपर नीचे होता है। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर था जो जिसमें हम सॉर्टिंग ऑप्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पा रहे थे। अब हम देखते हैं एडवांस सॉर्टिंग ऑप्शन। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक एडिशनल सॉर्टिंग ऑप्शन जिसमें आप खुद से सॉर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। और यही ऑप्शन आपको होम पर यहाँ पर मिलेगा कस्टम सॉर्ट ऑप्शन के नाम से। क्लियर है? तो तीन टाइप की सॉर्टिंग होती है, एक होती है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सर लार्जेस्ट आवाज टू। कटती है सर। तो जो आपका एडवांस या कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है ना, उसका आप यूज कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का यूज आप कर सर सकते हैं। नहीं आ रही है सर, कट कर नहीं आ रही है सर अभी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का यूज तब करना होता है जब हमको पहली रो को पहले कॉलम को छोड़ के दूसरे तीसरे कोई हमारी खुद की कंडीशन के हिसाब से सॉर्ट करना है। मान लेते हैं कि हमको ये नाम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। तो नाम के हिसाब से सॉर्टिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर डेटा में जाकर के ए टू जेड या जेड टू ए करता हूँ तो ये रोल नंबर के हिसाब से ही सॉर्टिंग करेगा, नाम के हिसाब से सॉर्टिंग नहीं करता, हमेशा सबसे पहले वाले के हिसाब से सॉर्टिंग करता है। मैं चाहता हूँ कि नाम के हिसाब से करे या एज के हिसाब से करे, तो यहाँ पर हमको एडिशनल कस्टम शॉर्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। कस्टम शॉर्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हम कस्टम सॉर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हमारे पास। ये डायलॉग बॉक्स पे हमको दिखाएगा कि किसके किसके द्वारा सॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर आपका ऑर्डर पूछेगा ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है।
तो ए टू जेड करेंगे तो कस्टम सॉर्ट होगा, और इस नाम के हिसाब से सॉर्टिंग होगी, और ए वाला ऊपर चला जाएगा और जेड वाला नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ, आप देखिए ये अमन गिरी फर्स्ट नंबर पे आ गया है, और एस वाला जो है सबसे लास्ट नंबर पे आ गया है। इस सीक्वेंस से भी आप जान सकते हैं कि कैसे सॉर्टिंग किया गया है। 105 यहाँ है, 105 यहाँ पर है, ठीक है। ये कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है। वैसे ही एज के हिसाब से आपको सॉर्टिंग करनी है। सबसे ज्यादा एज वाले जो है हमको ऊपर दिखाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? कस्टम सॉर्ट का यूज करिए। यहाँ पर एज ले लीजिए, और यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए, तो सबसे बड़ी एज वाला जो है वो ऊपर आएगा, यानी सोहन जो है पहले नंबर पे आएगा, और ये 12 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा। सोहन सबसे ऊपर और मोहन जो सबसे नीचे आएगा। तो ये देखिए मैं कस्टम सॉर्ट करता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि सोहन सबसे ऊपर आ गया है और मोहन सबसे नीचे है। अब एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर दो लोगों का नाम सेम है, मान लीजिए अमन गिरी दो लोगों का नाम है, अब अगर सॉर्ट करेंगे तो किसको पहले लेना है? क्लियर है? अमन गिरी दो लोगों का नाम है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 26। तो ऐसे ऐसी कंडीशन में ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा? तो ऐसी कंडीशन में हम दो दो कंडीशन भी दे सकते हैं। तो मैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करने जा रहा हूं। मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, तो पहले मुझे सॉर्ट करना है स्टूडेंट नेम से, और ए टू जेड, यानी ए वाला नाम ऊपर आएगा, यानी अमनगिरी अमनगिरी। अब इन दोनों में से कौन सा अमनगिरी पहले आएगा? एक 21 वाला आएगा कि 26 वाला आएगा? तो उसके लिए हम लोग ऐड लेवल कर सकते हैं। ऐड लेवल करेंगे कि ऐड लेवल करने से फायदा ये होता है कि अगर ये वाला जो नाम है सेम हो जाता है, देन ये वाला चेक होगा। तो एज चेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर दिया है कि पहले नाम चेक करिए फिर एज चेक करिए। अगर नाम सेम हो जाता है तो जिसका एज छोटा है वो पहले आएगा। क्लियर है? अगर मैं ऐसा दे दूं तो जिसका एज बड़ा है वो पहले आएगा, यानी 26 वाला जो अमन गिरी है वो पहले आएगा। तो दो लेवल पर हम सॉर्टिंग कर लेते हैं। जैसे दो लोगों एग्जाम पास करते हैं, दोनों का परसेंट सेम हो जाता है, तो जिसकी एज ज्यादा होती है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसी लिस्ट यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? नाम अगर सेम हो जाएगा तो एज चेक किया जाएगा, जिसका एज बड़ा रहेगा वो पहले आएगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि डेटा सॉर्ट हो गया है, और अमन गिरी जो 26 साल वाला है उसका नाम पहले आ गया है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग प्रोसेस का यूज करके हम बड़े डेटा सेट को अपने हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है?